आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में नारेशन पढ़ेंगे, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस का। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तभी लाइक कीजिए, अगर नहीं आता तो आप मत लाइक कीजिए। तो यहाँ पर आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में क्या होगा, आदेश दिया जाएगा, या तो रिक्वेस्ट किया जाएगा, या तो सलाह दिया जाएगा। कहने का मतलब है, यदि किसी वाक्य में किसी को आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, मतलब प्रार्थना या सलाह दिया जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है, ऐसे वाक्यों में जो होता है यूँ यूँ हमेशा छिपा रहता है। यूँ छिपा क्यों रहता है? क्योंकि जब हमारा वर्ड बार बार, मतलब जो सेंटेंस प्रयोग होता है, इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यूँ को छिपा देते हैं। अब देख लेते हैं इसको बनाने का नियम क्या है। मतलब हम नारेशन पढ़ेंगे ना कि इम्परेटिव सेंटेंस। तो नारेशन में पढ़ने वाले हैं, तो देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर आता है। मतलब जो इन्वर्टेड कामा के क्या होता है, हमारा बाहर होता है, वही हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारा जो सेड टू रहेगा, इसको किस में हम बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल लेंगे, या रिक्वेस्ट में, या एडवाइस में। वो भी कब बदलेंगे, वो मतलब जो वाक्य को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा उसमें मतलब रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है या एडवाइस का या ऑर्डर के, उसके अनुसार हम यहाँ पर सेड टू को इन रूप में बदलेंगे। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर। और फिर ये जो इन्वर्टेड कामा था, मतलब जो डैट कंजक्शन, जो डैट का प्रयोग करते थे, अब इस हम वाक्य में टू का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर देख लिए एग्जाम्पल हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब देखिए प्रिंसिपल ने लड़के से कहा बैठ जाओ। अब देखिए जो कोई भी बड़ा होगा तो छोटों को, मतलब जो छोटा रहेगा उसे क्या देगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट मतलब कभी कर ही नहीं सकता, उसे आदेश दे सकता है या सलाह दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, मतलब प्रिंसिपल ने लड़के से कहा बैठ जाओ। यहाँ पर देखिए लिखा है और आगे सिट डाउन। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा, मतलब ये आदेश दे रहा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए द प्रिंसिपल तो हमारा ऐसे उतर जाएगा। फिर हमने बताया जो सेड टू है, यहाँ पर देखिए जो हमारा सेड टू है, इसको हम इतने में बदलना है, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस, मतलब भाव के अनुसार। तो हमारा जो सेड टू है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। यहाँ पर ऑर्डर्ड क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल ने आदेश दिया लड़के को, और लड़के ने मतलब कहा कि बैठ जाओ। यहाँ पर सेड टू को यहाँ पर ऑर्डर हो गया। फिर यहाँ पर ये हमारा द बॉय हो गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये जो कंजक्शन था, हम पहले डैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। और इतना करने के बाद हम मतलब जो आगे का स्टेटमेंट होता है, हम उसको ऐसे उतार देते हैं। तो यहाँ पर सिट डाउन हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है रवि सेड टू हिज सर्वेंट डांट गो आउट। मतलब रवि ने अपने जो सैनिक से कहा कि बाहर मत जाओ। अब यहाँ पर देखिए, पहले पढ़िए वाक्य को। रवि ने कहा कि अपने सैनिक से बाहर मत जाओ। अब रवि ने कहा, तो रवि ने क्या कहा, उसे रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर उससे कहा मतलब उसे आदेश दिया ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी ऑर्डर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम रवि का रवि लिख देंगे, और सेड टू को हम किस में बदलेंगे, यहाँ पर देखिए इन तीनों में बदलना, वो भी सिचुएशन के अनुसार, भाव के अनुसार। तो यहाँ पर रवि ने जब आदेश दिया तो हमारा सेड टू का ऑर्डर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हिज सर्वेंट इतना उतर जाएगा। अब देखिए हमारा जो इन्वर्टेड कामा है, तो इन्वर्टेड कामा में हम क्या करते थे, पहले वाक्य को में डैट लगाते थे, मतलब जो सिंपल था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन होता है नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो यहाँ पर डोंट का प्रयोग होता है इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में। तो इसको बनाने के यहाँ देखिए जो इन्वर्टेड कामा रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको टू लगाएंगे, लेकिन पहले हम नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, जैसे हमारा सर्वेंट हो गया, तो यहाँ पर डोंट गो आउट लिखा है, तो यहाँ पर हम नॉट यहाँ पर लगाएंगे। फिर इन्वर्टेड कामा को टू लगाएंगे, उसके बाद गो आउट करके उतार देंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में लेट का प्रयोग देखेंगे, और इसके मतलब कई जो उपयोग हैं धीरे धीरे करके देखेंगे।